इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगभग 5 सालों तक केस पर काम करने के बाद उस रिजल्ट पर पहुंच चुका था जहां से उन तीनों कातिलों को कोर्ट में पेश किया जा सके। पर 1998 में अंजना की मौत तबीयत बिगड़ने के कारण हो चुकी थी, तो अब कातिलों की संख्या 2 बची थी और उन 2 कातिलों का नाम रेणुका और सीमा था। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ऑफिसर के पास ये प्रूफ था कि अंजना गावित अपनी बेटियों के साथ मिलकर बच्चों को चुराती थी और उसके बाद उन्हें जान से मार देती थी। सबूत को सही प्रूफ करने के लिए आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार एक तरफ पुलिस कर रही थी और दूसरी तरफ सबूत सही साबित होने के बाद क्या सजा मिलेगी इसका इंतजार रेणुका और सीमा कर रही थी। दोनों तरफ के लोगों का इंतजार 29 जून 2001 को खत्म हो चुका था। 29 जून 2001 को रेणुका और सीमा गावित को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। 29 जून का दिन वो था जिसके बाद रेणुका और सीमा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में जान सकती थीं। उन दोनों की सजा क्या होने वाली है ये तो पहले से ही उन लोगों को पता था, बस जज साहब के मुंह से सुनकर कंफर्म करना था। जैसा रेणुका और सीमा ने सोच रखा था बिल्कुल उसी तरह उस दिन घटना घटी। ये सब कुछ सोचने विचारने के बाद भी कोर्ट पहुंचने के पहले सीमा थोड़ा परेशान थी। इसी बीच उन दोनों को कोर्ट रूम में पेश किया गया जहां कुछ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे तो कुछ खड़े थे। काला कोट पहने कुछ वकील भी अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे हुए थे। जब उन दोनों को कोर्ट रूम में लाया गया तभी वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें एकटक रेणुका और सीमा को ही देख रही थी। वहां बैठे कुछ लोग इस सोच में डूबे थे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण इन दोनों ने इस रास्ते को अपनाया। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि इसी बीच जज साहब कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश करते हैं और सामने रखी हुई फाइल्स को लगभग 10 मिनट तक देखते हैं। फिर दोनों पक्ष के वकील अपनी दलील को रखते हैं, जहां रेणुका और सीमा के पक्ष के वकील की दलील कमजोर पड़ जाती है और जज के सामने जो फाइल्स रखी हुई होती हैं उन्हें पढ़कर यह समझा जा सकता था कि मुजरिम यही दोनों बहनें हैं। इसी बीच सबसे पहला प्रश्न पुलिस की तरफ के वकील ने सीमा से किया। क्या नाम है आपका? सीमा झिझकते हुए बोली, सीमा गावित। वकील ने फिर पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? सीमा ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है। वकील ने अगला प्रश्न रेणुका से किया। क्या पुलिस ने आप लोगों के साथ मारपीट की है? रेणुका ने कहा, नहीं। वकील ने अगला प्रश्न रेणुका से ही किया। तुम लोगों ने अपने गुनाह को खुद एक्सेप्ट किया है या किसी ने कोई धमकी दी है? रेणुका ने जवाब दिया, किसी ने कोई धमकी नहीं दी है। वकील ने अगला प्रश्न सीमा से किया। क्या तुम लोग बच्चे चुराकर उन्हें जान से मार देते थे? सीमा ने जवाब दिया, हाँ। वकील ने रेणुका से फिर पूछा, तुम लोगों ने कितने बच्चों को मारा है? रेणुका ने उत्तर दिया, याद नहीं। वकील ने सीमा से पूछा, तुम्हें याद है? सीमा ने कहा, अब कुछ याद ही नहीं रहता। जज साहब सभी की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। दोनों बहनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अपराध में वो दोनों बहनें शामिल थीं और अपनी मां के साथ मिलकर उन दोनों ने अपराध को अंजाम दिया था। कोर्ट रूम में बैठे लोग इन दोनों की कहानी सुनकर सहम चुके थे। उस वक्त उन दोनों की आंखों में देखकर कोई भी डर सकता था। जज साहब ने सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ मुजरिम और गवाह के बयानों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचकर सजा सुनाते हुए कहा, इस केस से रिलेटेड सारे सबूतों, गवाहों तथा बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और यह पाया है कि अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों रेणुका शिंदे और सीमा गावित के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों को चुराकर तथा उन्हें जान से मार देने का अपराध करते हैं। इन तीनों कातिलों ने एक साथ मिलकर 13 बच्चों को किडनैप किया है और 9 बच्चों का मर्डर किया है, जिसकी अदालत के द्वारा पुष्टि की गई है। दुर्भाग्यवश अंजना गावित की मौत हो गई है, लेकिन उसके साथ मिलकर गुनाह करने में रेणुका शिंदे और सीमा गावित की पुष्टि अदालत ने की है। इसलिए आज 29 जून 2001 को यह अदालत उनके गुनाह के आधार पर इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाती है, यानी कि सजाए मौत। जज साहब की सजा सुनाते ही कोर्ट रूम में खलबली मच जाती है। जितने भी लोग होते हैं वो आपस में धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं।
फांसी की सजा सुनाने के बाद जज साहब चले जाते हैं। तभी वहां एक बड़े पुलिस ऑफिसर उन दोनों को कोर्ट रूम से बाहर ले चलने के लिए अपने कांस्टेबल को यह आदेश देता है। कांस्टेबल रेणुका और सीमा को लेकर गाड़ी में बैठाता है और उसी टाइम उसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं। रोड पर पुलिस की गाड़ियां ऐसे दौड़ रही थी जिसे देखकर कोई ये अंदाजा लगा ले कि नेता या राजनेता का काफिला निकला हो। कुछ देर बाद गाड़ी पुणे के यरवदा जेल में पहुंचती है। चारों तरफ जेल में बाकी कैदियों के बीच खलबली मच जाती है ये सुनकर कि रेणुका और सीमा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहां कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनकी अपराध की सजा भी शायद फांसी ही थी। जब उन लोगों को यह खबर मिली तो उन्होंने भी अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी थी। उस रात जेल में रेणुका और सीमा को बाकी कैदी ऐसे देख रहे थे मानो आज की रात उन दोनों की आखिरी रात है। कल सुबह ही उन दोनों को फांसी दी जाने वाली है। रेणुका और सीमा भी कहीं ना कहीं अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उन दोनों को भी ये मालूम नहीं था कि कौन सी रात उनकी आखिरी रात होने वाली है और कौन सी सुबह उनकी आखिरी सुबह। बस इसी उलझन में वो दोनों जी रही थी, या यूं कहें कि मौत को बहुत करीब से देख रही थी। अब उन्हें मौत से डर लगने लगा था। जो महिलाएं बच्चों को मारकर मौत को लगभग अपना दोस्त बनाकर रखती थीं, वो सब अब डरने लगी थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों ने कुछ पाप तो किए हैं जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रही हैं। और ये रेणुका और सीमा के लिए एक ऐसा समय था जब जीने से ज्यादा वो मौत को पसंद कर रही थी, पर वो भी उनके वश में नहीं था कि अपने अनुसार वो खुद मौत को गले लगा सके। अगले दिन जब दोपहर में सारे कैदी लंच कर रहे थे, तब वहीं कोने में सीमा और रेणुका बैठे बैठे यही सोच रही थी कि अंजना यानी कि उनकी माँ लकी थी, सिर्फ 2 ही साल में मर गई। बाकी वो अपने हिस्से का मरना भी हम लोगों पर छोड़कर चली गई। इसी बीच एक गार्ड आकर दोनों बहनों से कहता है कि तुम्हारा वकील तुमसे मिलने आया है। रेणुका और सीमा दोनों जब अपने वकील से मिलती हैं तो उनका वकील कहता है, ये सेशन कोर्ट का फैसला है, इतनी जल्दी फांसी नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद हम अभी हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फांसी सस्ती नहीं है जो कभी भी किसी को दे दी जाए। तो देखिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग। मौत किसको पसंद है? मौत की राख में रेणुका और सीमा को जिंदगी जीने की चिंगारी को जब वकील ने दिखाया तो उनके अंदर भी जिंदगी जीने की चाह जाग उठी। रेणुका और सीमा के अंदर जिंदगी जीने की चाह तब जगी जब वो सचमुच मरना चाहती थी। जिंदगी जीने की चाह कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, पर उससे किसी का पास्ट मिट नहीं सकता और ना ही धुंधला हो सकता है। ठीक इसी तरह से रेणुका और सीमा का भी पास्ट ना ही मिटने वाला था और ना ही धुंधला होने वाला था, क्योंकि जब कभी जेल के अंदर किसी का पास्ट धुंधला होता दिखता है या उसके भूतकाल पर मिट्टी की परतें चढ़ती दिखाई देती हैं, तो कोई ना कोई आकर उस धुंधलेपन को दूर करता है या मिट्टी की परत हटाता है और उसे ये एहसास करवाता है कि तुम दरअसल हो क्या, एक बार खुद को देख लो। और जब इंसान कितने दिनों बाद भी अपने अतीत को क्यों ना देख ले, तो उसे खुद से नफरत होने लगती है। रेणुका और सीमा को फांसी की सजा मिलने के बाद भी सजा देने के लिए एक खास दिन सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया था, जिसके कारण फांसी नहीं हुई थी। और उधर रेणुका और सीमा का वकील याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लेकर चला गया, तो अभी किसी भी हालत में केस ओपन था, जिसके कारण फांसी होना संभव नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2006 आ चुका था, जहां जेल में रेणुका और सीमा के कुछ दोस्त भी बन चुके थे। उन दोनों को जेल में रहते तकरीबन 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में रेणुका और सीमा के कितने दोस्त बन गए थे और कितने दोस्त बिछड़ गए थे, ये भी एक अलग मुद्दा है। रेणुका और सीमा की फ्रेंड लिस्ट में कुछ कैदी ऐसे होते थे जो कुछ दिनों में सजा काटकर अपने घर चले जाते थे, लेकिन इन दोनों को तो अब घर का रास्ता भी मालूम नहीं था। ये दोनों कभी कभी सोचती थी कि अगर कभी यहाँ से बाहर जाने का मौका मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ। एक दिन रेणुका और सीमा की सबसे अच्छी एक दोस्त का घर जाने का दिन आया। उसकी सजा पूरी हो गई थी, इसलिए आज वो बहुत खुश थी। अपने घर जाने के लिए आज वो पहली बार साधारण कपड़े पहनी थी। दोस्त होने के कारण जब रेणुका और सीमा उसे गेट पर छोड़ने के लिए गईं, तो उसकी फ्रेंड बोली,
देख, कुछ दिन और लगेगा, टेंशन मत लेना। मुझे विश्वास है मेरी तरह तुम भी बाहर आओगी। इस पर सीमा बोली, पता नहीं बहन, ये कब संभव होगा। उसकी फ्रेंड बोली, सब संभव होगा, बस भगवान पे विश्वास रखना। रेणुका बोली, अगर जब कभी तुम्हारा मन करे तो क्या तुम कुछ देर के लिए ही सही हमसे मिलने आ सकती हो? फ्रेंड कहती है, मैं तुम दोनों से मिलने खुद आऊंगी, तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? सीमा अपनी फ्रेंड से धीरे से बोली, आज तुम बहुत खुश होगी ना? उसकी फ्रेंड कहती है, पिछले 14 सालों से इंतजार कर रही थी, अब जाकर मौका आया है बाहर जाने का, तो खुश होना तो बनता है ना सीमा। अरे मैं तो और पहले ही चली जाती, पर हमारे देश का जो कानून है ना, वहां एक केस जीतने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। मेरे तो 14 साल ही गुजरे हैं। रेणुका बोली, तुम जाओ, आगे अपना ख्याल रखना। उसकी फ्रेंड बोली, तुम लोग भी अंदर जाओ, अच्छे से रहना और अपने केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना, उससे भी आगे प्रेसिडेंट तक लेकर जाना। देखना, मुझे उम्मीद है मैं तुम दोनों से बाहर मिलूंगी। अच्छा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अपनी फ्रेंड को जाता हुआ देख सीमा एक ख्वाब देखने लगी, जहां रेणुका के साथ वो अपने घर जा रही है और उसके कुछ कैदी दोस्त उसे गेट तक छोड़ने आए हैं। सीमा उन लोगों को भी बिल्कुल वही बात समझा रही है जो अभी कुछ देर पहले सीमा और रेणुका को उसकी फ्रेंड ने समझाई थी। भगवान पर विश्वास रखना, टेंशन मत लेना, एक दिन तुम लोग जरूर बाहर आ जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ देर बाद सीमा और रेणुका अपने सेल में लौट आई। रेणुका अपने बिस्तर पर लेटी लेटी यही सोच रही थी कि इस दुनिया में सारे लोग झूठ बोलते हैं। कोई कितना भी क्यों ना कह ले कि मैं झूठ नहीं बोलता, पर रेणुका को यह यकीन अब नहीं होने वाला था, क्योंकि आज से पहले भी रेणुका के 2 दोस्त गए थे। उन्हें गए हुए भी लगभग 6 साल हो चुके थे। जाते समय उन दोनों दोस्तों ने भी रेणुका से कहा था कि वो मिलने जरूर आएंगे, पर आज 6 साल बीत चुके हैं, उन दोनों की कोई खबर तक नहीं आई है। तो आज इसके बारे में ये कैसे मान ले कि वो भी उससे मिलने आएगी। समय गुजरता गया और 21 अगस्त 2006 का दिन आया। यह दिन आज फिर से रेणुका और सीमा के लिए बेहद खास दिन था, क्योंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था। 1996 से लेकर 2006 तक के सफर में अगर रेणुका और सीमा का कोई साथ दे रहा था तो वो सिर्फ उनका वकील था। उन दोनों की सजा को कम करवाने के लिए वकील जी जान लगाकर अपने केस के ऊपर लड़ रहा था, और जब उसका नतीजा आया तो वो भी रेणुका और सीमा के पक्ष में नहीं था, क्योंकि 21 अगस्त 2006 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इन दोनों बहनों को सजाए मौत सुना दी थी। यानी कि रेणुका और सीमा की फांसी का फैसला भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। 2 बार लगातार फांसी की सजा बरकरार देखकर रेणुका कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि आज नहीं तो कल फांसी हमें निश्चित मिलेगी, और सीमा मन ही मन अभी भी सोच रही थी कि वकील साहब ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट हमारे केस को रद्द कर दे और हमारी फांसी की सजा खत्म करके वापस हमें घर भेज दे। जेल में दोनों बहनें इसी उलझन में खोई होती हैं कि तभी उन दोनों का वकील आता है और दिलासा देते हुए कहता है, अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तुम लोग परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, मुझ पर भरोसा रखो। रेणुका बोली, खुश नहीं हो पाएगा वकील साहब, आप कहीं भी चले जाइए, हमें फांसी ही मिलेगी। सीमा वकील से कहती है, वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी फांसी की सजा कैंसिल हो जाए। वकील ने सीमा से कहा, तो मैं और क्या कर रहा हूं? अरे फांसी की सजा ही तो कम करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और वैसे भी गुनाह इतना बड़ा है कि फांसी की सजा अगर खत्म भी होती है तो आजीवन कारावास ही मिलेगा। यहां से बाहर निकलने का रास्ता तो पहले ही तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद है। कम से कम जेल के अंदर ही रहकर जिंदगी काट लो। रेणुका बोली, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अमल करेगा? वकील ने जवाब दिया, कोशिश करते रहेंगे, हैं? देखते हैं कितने समय के लिए यह केस खिंचता है। रेणुका मन ही मन वकील को धन्यवाद देती हुई बोली, जैसा आप ठीक समझें। जाते जाते वकील ने कहा, जिस तरह से अब तक तुम दोनों जेल के अंदर अच्छे से रह रही हो,
जिस तरह से आज तक तुम्हारा कोई कंप्लेंट नहीं आया है, बस इसको बरकरार रखना। जेल में कोई गलती मत करना, सभी से मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? सीमा और रेणुका अब समझ चुकी थी कि ये जेल ही उनका घर है और जेल के कैदी ही उनकी फैमिली। घर वापस जाने का उनके मन के अंदर का एक छोटा सा सपना भी अब मर चुका था। अब दोनों की निगाहें जेल की चारदीवारी को अपने घर की चारदीवारी मानने लगी थी। रेणुका और सीमा को यह समझ आ चुका था कि लड़ाई उम्र कैद और फांसी के बीच है। एक तरफ अदालत फांसी देने के लिए तैयार बैठी है, तो दूसरी तरफ एक वकील उम्र कैद दिलवाने की बात कर रहा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि किसी कैदी को जेल के अंदर लगभग 10 साल बंद करके रखा गया हो और कैदी को सजाए मौत सुनाई गई हो, लेकिन सिस्टम की चाल धीमी होने के कारण उस कैदी की सजा आगे टलती ही चली जाती है। तो इस मामले में किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। रेणुका और सीमा के लिए पुणे की अरवदा जेल अब उनका घर बन चुकी थी। बस इस घर में बाकी घरों की तरह आज़ादी नहीं थी। यहाँ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होता था और दोनों बहनों के पास लगभग कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिसके कारण दोनों जेल के सारे नियम कानून का पालन करती थीं। जेल की सद्भावना को तथा कैदी की मर्यादा को बरकरार रखती थीं। उस चार दीवारी के भीतर कितने पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन किए और कितनों का तबादला हुआ, साथ ही साथ कितने कैदी आए और कितने बाहर चले भी गए, ऐसी सारी घटनाओं का साक्ष्य बनी ये दोनों बहनें वहां रह रही थीं। दिन और रात जैसी घटना जेल में भी रोज घटती थी और उस घटना के पीछे समय कब बदल गया इसका पता रेणुका और सीमा को नहीं चला। 2010 आ चुका था। अब लगभग 14-15 साल बीत चुके थे। रेणुका और सीमा की उम्र धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही थी। अब तक की जिंदगी में उन दोनों ने लगभग आधी जिंदगी जेल में गुजार दी थी। इसी साल रेणुका और सीमा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था ताकि फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई की गई। इस केस में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, पर सजा में कोई तब्दीली नहीं की गई और 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा बार बार सुनना रेणुका और सीमा के लिए कोई नई बात नहीं थी। फांसी की सजा पाकर जेल में अपनी मौत के दिन को उंगलियों पर गिनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बहनें आज लगभग 14 सालों से जेल में बंद होकर उसी दिन का इंतजार कर रही थीं, जो दिन अदालत रेणुका और सीमा को दिखाने वाली थी। पर दुर्भाग्य ऐसा था कि सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह रेणुका और सीमा का वकील गया, पर ना ही फांसी की सजा बदली गई और ना ही फांसी दी गई। वैसे यहाँ एक बात विचार करने जैसी है कि जब कभी किसी कैदी को मालूम रहता है कि उसे सजाए मौत दी गई है, पर हकीकत में उसे सजा मिलने में देर होती है, और जब सजा नहीं मिलती तो कैदी जेल के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करते रहता है। वो कैदी इस कदर टूट जाता है कि जिंदा होते हुए भी उसका शरीर मरा हुआ रहता है, और जब ऐसी स्थिति में किसी को फांसी दी जाती है तो एक मृत शरीर को फंदे में डालकर उसे दोबारा मारा जाता है। क्या आपने कभी इन सारी बातों पर गौर किया है? दरअसल ये सच्चाई है। ऐसे ही ना जाने कितने केसेस भारत की अदालतों में पेंडिंग होंगे, जिसकी सजा कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेणुका और सीमा की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कल जैसे जी रही थी उसी तरह फैसले के बाद भी जी रही थी। पर जब उनकी साथी कैदियों को भी ये बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेणुका और सीमा की फांसी की सजा बरकरार रखी है, तो तरह तरह की बातें जेल के अंदर होने लगी थी। रेणुका और सीमा दोनों एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थीं। तभी वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ महिला कैदियों का एक छोटा सा ग्रुप दोनों बहनों के केस के ऊपर डिस्कशन करने में बिजी था। उस ग्रुप में से कुछ महिला कैदी उन दोनों को सिंपैथी दे रही थी, तो वहीं कुछ दोनों बहनों को इनडायरेक्टली हकीकत बता रही थी। ये सारी बातें पेड़ की छांव में बैठी रेणुका और सीमा सब कुछ साफ साफ सुन रही थीं। पहली महिला कैदी बोली, इन दोनों की फांसी की डेट कब की आई है? दूसरी महिला कैदी कहती है, डेट अभी आई नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। तीसरी महिला कैदी कहती है, पता है ऐसा लोग कहते हैं,
कि अगर जिस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो वो अंतिम फैसला होता है। पहली महिला कैदी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग प्रेसिडेंट के पास अपनी याचिका लेकर जाएंगे और अगर प्रेसिडेंट ने फांसी की सज़ा कैंसिल कर दी तो इन दोनों की फांसी कैंसिल हो जाएगी। चौथी महिला कैदी कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों को बहुत अच्छा वकील मिला है जो अब तक साथ दिए हुए है। देखना, वो प्रेसिडेंट के पास भी याचिका डाल देगा, फिर देखो क्या होता है। दूसरी महिला कैदी कहती है, इन लोगों ने बहुत ही घिनौना जुर्म भी किया है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों बहनों को कुछ दिनों में ही फांसी दे दी जाएगी। तीसरी महिला कैदी कहती है, अरे सरकारी काम है, देखना अभी बहुत टाइम लगेगा। चौथी महिला कैदी कहती है, और नहीं तो क्या, अगर फांसी देनी थी तो अब तक दे देनी चाहिए थी ना, ये ऐसे बीच में फंसा कर क्यों रखा है। रेणुका और सीमा अपने साथी कैदियों की सारी बातें सुनकर मन ही मन विचार कर रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि देश के राष्ट्रपति उनकी सजा को माफ कर दे। तभी उन दोनों का वकील वहां आया और बोला, हम इससे भी आगे जाएंगे। मैंने अर्जी डाल दी है प्रेसिडेंट के पास सजा में बदलाव के लिए। अब देखो उधर से क्या रिप्लाई आता है। रेणुका ने पूछा, इसमें कितना टाइम लगता है? वकील ने कहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, जैसे अब तक सब्र किया है। कुछ और दिन सही, इंतजार करो, सब सही होगा। सीमा ने वकील से पूछा, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति इस केस के ऊपर कोई नरमी बरतेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई और फैसला देंगे? वकील ने बहुत ही गंभीरता से कहा, देखो, जब किसी भी काम को पूरा होने में चांसेस 50-50 का हो, तब वहां 50% नेगेटिव सोचने की जगह मैं 50% पॉजिटिव सोचना पसंद करता हूं। अगर मैं ही पॉजिटिव नहीं रहूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम दोनों भी पॉजिटिव सोचो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अब इंतजार करो प्रेसिडेंट के रिप्लाई का। इंतजार शब्द कितना छोटा होता है पर इसके मायने कितने बड़े होते हैं, ये इस केस को स्टडी करके समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट के रिप्लाई का इंतजार करते करते 4 साल और बीत चुके थे। अब 2014 आ चुका था, जहां 2 अपराधी अपनी मौत का इंतजार पिछले 18 सालों से कर रही थीं। 2014 में जब प्रेसिडेंट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताई और रेणुका शिंदे और सीमा गावित को फांसी की सजा सुनाई। अब लगभग ये तय हो चुका था कि रेणुका और सीमा को फांसी पक्का मिलेगी, लेकिन वही बात है ना, डेट अब तक फाइनल नहीं हुई थी कि आखिर किस तारीख को इन दोनों को फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, पर फांसी देने के नाम पर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही थी। इधर सीमा और रेणुका फांसी के इंतजार में अपने दिन गुजार रही थीं, पर वो दिन कब आने वाला है ये किसी को मालूम नहीं था। इन्हीं सारे मामलों के बीच फिर से एक बार रेणुका और सीमा के वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें यह जिक्र किया गया कि फांसी का इंतजार करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है कि रेणुका और सीमा, जो 2 अपराधी हैं, वो हर रोज इस डर से मरती हैं कि ना जाने कब उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इसलिए अदालत से यह अनुरोध है कि उन दोनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि आज वो दोनों अपराधी पिछले 20 सालों से फांसी की सजा का इंतजार कर रही हैं। वर्ष 1996 से अपनी सजा को सुनने के लिए तरस रही रेणुका और सीमा के कानों को ठंडक 18 जनवरी 2022 को पहुंची, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन दोनों बहनों की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और हाई कोर्ट ने भी मीडिया के सामने ये दलील रखी कि रेणुका और सीमा की फांसी की सजा में काफी विलंब होने के कारण इनकी सजा को बदलकर उम्र कैद में करने का निर्णय लिया गया है। अब जाकर फाइनली उन दोनों बहनों को ये पता चला है कि आखिरकार उन्हें सजा के रूप में क्या सौंपा गया है। अभी भी रेणुका और सीमा पुणे की यरवदा जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही हैं, पर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर जीत किसकी हुई, अदालत की या दोनों बहनों की? इस पर जरा आप भी विचार करें और सोचिए कि कौन जीता। ये कहानी यहीं खत्म होती है।